कहा जाता है कि नई दिल्ली की सीट से जो जीतता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आपके दिग्गज जो कहीं कहीं हार गए और कहीं कहीं पीछे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसने आपके वोटों पर ये डेंट किया है, ठीक है ना। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, जहां जहां आपके जो प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो वोटरों को डेंट किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो है रिजल्ट जारी हो रहा है। लगभग 47 सीटों पे है भाजपा की बढ़ोतरी है और 23 सीट पर जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस जो है 0 पे है। मेरे साथ निहारिका है, बात करूंगा क्या लग रहा है निहारिका कि अरविंद केजरीवाल जो है अपने सीट भी नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया भी अपने सीट नहीं बचा पाए। देखिए, सबसे पहले तो बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है, मतलब कि जिनको कहा जाता था कि ये मतलब एक यही वो नेता है जिनकी वजह से दिल्ली में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये लेकिन ये चुनाव हार गए हैं। और जैसे मतलब ये कहा जाता है कि कैसा मतलब यही वो नेता थे जिन्होंने शीला दीक्षित को हराया, जिन्होंने कांग्रेस में जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को ध्वस्त किया और कह सकते हैं कि एक नया आयाम लिखा दिल्ली की राजनीति में। और आज कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ये मतलब ये आज हार गए इन्होंने, किसी मतलब इन्होंने भी जब हराया तो ये कह सकते हैं जो सीएम थी शीला दीक्षित उनको हराया, और ये भी सीएम रहे, मतलब अभी नहीं है लेकिन रहे थे। तो बाद में इन्होंने आतिशी को बनाया तो इनको भी किसी ने हरा दिया। और ये जब इस बार ऐसा लग रहा था कि इनकी जो सीट है वो फंसेगी, ठीक है, इनकी जो सीट है वो फंसेगी। और आप देख सकते हैं कि लेकिन एक बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल की हार का, कि जो कांग्रेस जो है ना, ये देखिए जो संदीप दीक्षित है वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो तीसरे नंबर पर है और इन्हें अच्छा खासा वोट मिला है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सीट से जो प्रवेश वर्मा जीते हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण आप ये संदीप दीक्षित को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी मेहनत कर रहे थे वहां पे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ से ये क्या कहते हैं केजरीवाल हार गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि नई दिल्ली की सीट से जो जीतता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है। क्योंकि आप अगर देखिए 2013 में जो चुनाव हुए वहां से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस की वरिष्ठ कद्दावर और सिटिंग सीएम थी उस समय। और फिर अभी जो इनको जिन्होंने हराया है केजरीवाल को, वो प्रवेश वर्मा है। ये भी बीजेपी के कह सकते हैं पुराने चावल है और दिग्गज नेता है बीजेपी के, और 2 बार सांसद भी रह चुके थे। इस बार उनका टिकट कट गया था, ले और फिर इनको विधायकी लड़वाया गया। और ऐसी बातें हैं कि अंदर खाने में कि अगर जो बीजेपी जो आलाकमान की लिस्ट है, जो कि कौन-कौन चेहरे सीएम बन सकते हैं, तो उसमें ये भी एक चेहरे जो है, ये भी टॉप 3 में आते हैं। तो कह सकते हैं कि कितना दिलचस्प है कि जो नेता नई दिल्ली से सिटिंग सीएम को हरा देता है, या मतलब केजरीवाल भी सीएम थे अभी, मतलब वो आतिशी को बनाया उन्होंने, तो वो मतलब सीएम बन जाता है। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आपके दिग्गज जो कहीं कहीं हार गए और कहीं कहीं पीछे चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, कि उनकी जो भी गलतियां रही चाहे, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो बीजेपी है वो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उन्होंने एक, अगर वो उनकी सरकार बनती है तो धमाकेदार एंट्री कही जाएगी। मुझे क्या लग रहा है निहारिका कि अरविंद केजरीवाल जो है अपना सीट जो हार गए और लगभग पूरे सीटों पे जो है विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मिसाल उतारा था और हर जगह जो है कांग्रेस ने उनको जो है पछाड़ने का काम किया उनको डैमेज किया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है और 3000 लगभग वोटों से चुनाव हार गए हैं लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो 3500 वोट उनको आया हुआ है तो क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस के अगर वहाँ पे उम्मीदवार नहीं रहते तो और फिर से केजरीवाल जीत जाते चुनाव। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा सिनेरियो को आप समझिए, तो ये पूरा इस पर था कि जो कांग्रेस जो है ना, वो कहीं न कहीं उसने आपके वोटों पर ये डेंट किया है, ठीक है ना? और ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, जहाँ-जहाँ आपके जो प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं कांग्रेस ने वो वोटरों को डेंट किया है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल गया। आप कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं कि जब 3 त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, तो किसी एक को एक तरफ़ा फ़ायदा मिल जाता है, तो वो इस चुनाव में दिखा। और साथ-साथ एक ये भी एक कारण था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो थी ही, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर कहिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक इंडिविजुअल इनकम्बेंसी थी, कि मतलब लोग, वहाँ की जनता इन्हें सीएम मतलब नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इनको 10 साल दिए और इन्होंने जो-जो वादे किए थे वो वादे ये पूरे नहीं कर पाए। तो ये एक कह सकते हैं बहुत बड़ा कारण रहा। और दूसरा ये कि वहाँ की जनता
कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो गई, क्योंकि देखिए आप एक समय लोकसभा में आके बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस और ये, और फिर आप विधानसभा के चुनाव में फिर दोनों अलग-अलग एक-दूसरे पर वो दोषारोपण करने लगे कि हम गलत, तुम सही। तो ये सब चीज़ों का भी एक पब्लिक में एक मैसेज जाता है। तो वहाँ की जनता ने सोचा कि इस बार अगर रिज़ल्ट जो एग्ज़िट पोल है, या जो अभी के परिणाम है, अभी तक के रिज़ल्ट, अगर वो सच में वाक़ई अंतिम परिणाम बनते हैं, तो कह सकते हैं कि ये ओवरऑल सिर्फ़ एक रीज़न की वज़ह से ऐसा नहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी, इसके बहुत से रीज़न हैं, जो तमाम तरीके के लोग बताएँगे विशेषज्ञ, लेकिन अमूमन सबका वही कहना है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसके बाद जो इनका ये था कि काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं ये कर रही है, केंद्र सरकार पर दोषारोपण। तो ये सब तरीके, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो घोटाले जो हुए हैं आम आदमी पार्टी में, हर तरीके के घोटाले, तो इसका भी जनता को बहुत मतलब ये लगता है कि भाई हमने टाइम दिया, कुछ ऐसा नहीं हो पाया। फिर ना सड़कें मिली, ना ये वहाँ का जो प्रदूषण है आप देख सकते हैं। यमुना नदी जो हाँ, है कोई बड़ा मुद्दा, यमुना यमुना नदी, नदी हाँ, को मुद्दा था इन्होंने वहाँ पे। बोला कि हम पहली पहली बार में इन्होंने बोला कि इनके जो घोषणा पत्र कि हम साफ कर देंगे। चलिए उसमें नहीं साफ कराया, फिर दूसरी बार बोला कि नहीं इस बार मैं साफ कर दूँगा। अब फिर इस तीसरी बार बार। भी नहीं हुआ, अब फिर इस बार बोल रहे हैं कि हमको एक और मौका दीजिए, हम साफ कर देंगे। तो ये सब जनता के पास ये मैसेज जाता है कि आपको 10 साल कोई कम नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, आप प्रदूषण का देख लीजिए कितना कितनी गंदगी है वहाँ पे। जो आदमी सिगरेट नहीं पीता है वो भी दिन का 40 सिगरेट एक बार में पी जाता है, क्योंकि वहाँ का प्रदूषण ऐसा है, वहाँ की मतलब हवा इतनी गंदगी है। तो ये सब चीज़ का मैसेज आता है जनता में, और कहीं न कहीं ये अगर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता से बेदखल होती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि क्योंकि इन्होंने जहाँ-जहाँ सरकार बनाई है, पंजाब में भी आप स्थिति देख ही रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल यही कहना है कि ये जो केजरीवाल हारे हैं, तो उसका एक रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप निहारिका जी को सुन रहे थे, निहारिका ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल की जो हार है, उसकी किस-किस तरह कहाँ-कहाँ तरीके से वो डैमेज हुए हैं, और मेरा मानना ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है उनको हर सीटों पे डैमेज करने का काम किया, क्योंकि केजरीवाल जो हैं लगभग 3000 वोट से ही चुनाव हारे हैं। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका जो वोट वोट बैंकिंग जो वोट आया था वो 3500 था। अगर वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होते तो वहाँ से जो है अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। लेकिन आतिशी भी जो है पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया भी है चुनाव हार चुके हैं। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जो है कार्यालय में जो है आतंक फैला हुआ है, और भाजपा कार्यालय में जो है जश्न मनाया जा रहा है, और बहुत जल्द जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। मेरा नाम मिश्रा है, सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर कर दें।